अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपके बाल दिन में नहीं बल्कि रात में ज्यादा कमजोर होते हैं? सुबह उठते ही तकिए पर बाल, कंघी करते समय ज्यादा टूटन और धीरे धीरे हेयरलाइन पीछे जाती हुई, तो इसका कारण कोई शैम्पू नहीं, कोई ऑयल नहीं, बल्कि रात की ऊर्जा का गलत उपयोग है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, रात्रि कोई काला समय नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का समय है। हमारे ऋषि जानते थे कि बाल दिन में नहीं, नींद में उगते हैं, और इसीलिए उन्होंने रात के लिए कुछ विशेष क्रियाएं बताईं, इतनी सरल कि आज हम उन्हें भूल चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी प्राचीन क्रियाएं जो अगर आप सोने से पहले करें तो शरीर सोते समय खुद बालों को पोषण देने लगता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तीसरी क्रिया सबसे गहरी और शक्तिशाली है। प्राचीन मान्यता के अनुसार रात में चंद्र ऊर्जा सक्रिय होती है। यह ऊर्जा ठंडी, नर्चरिंग और रिजेनरेटिव होती है। बालों की जड़ इसी ठंडी ऊर्जा से जुड़ी होती है। इसलिए अगर रात में सही क्रिया की जाए तो स्कैल्प खुद हीलिंग मोड में चला जाता है। क्रिया 1, शीतल स्पर्श तेल क्रिया, एंशिएंट कूलिंग टच हेयर रिचुअल। प्राचीन काल में तेल लगाना केवल एक आदत नहीं था, बल्कि इसे स्पर्श साधना कहा जाता था। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा गया है, जहां स्पर्श शीतल होता है वहीं प्राण स्थिर होता है। आज हम बालों में तेल जल्दी जल्दी, जोर जोर से और अक्सर गुस्से या चिंता में लगाते हैं, लेकिन ऐसा करने से बालों की जड़ शांत नहीं होती, बल्कि और उत्तेजित हो जाती है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने शीतल स्पर्श तेल क्रिया बताई। यह क्रिया क्या करती है? ये क्रिया बालों को उगाने से पहले स्कैल्प को सोने की अनुमति देती है। जब स्कैल्प शांत होता है, तभी बाल की जड़ पोषण स्वीकार करती है। रात का समय चंद्र ऊर्जा से भरा होता है, ठंडी, नर्चरिंग, हीलिंग, और ये क्रिया उसी ऊर्जा के साथ काम करती है। कौन सा तेल लें? प्राचीन काल में तेल का चुनाव बालों की लंबाई नहीं, मन की स्थिति देखकर किया जाता था। आप इनमें से कोई एक चुन सकती हैं। नारियल तेल, अगर सिर में गर्मी, जलन, रूखापन रहता हो। भृंगराज तेल, अगर बाल तेजी से झड़ रहे हों। ब्राह्मी तेल, अगर तनाव, ओवरथिंकिंग या नींद की कमी हो। ध्यान रखें, तेल गुनगुना नहीं, ठंडा होना चाहिए। क्रिया कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। 1, सोने से 30 मिनट पहले शांत जगह पर बैठें। 2, हथेली में 4 से 5 बूंद तेल लें। 3, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। 4, अब उंगलियों से स्कैल्प पर तेल लगाएं। नाखून नहीं, जोर नहीं, गोल गोल घुमाव, बस उंगलियों का हल्का घुमाना। 5, पूरे सिर पर सिर्फ 2 से 3 मिनट, यही काफी है। एंशिएंट सीक्रेट, बहुत जरूरी। ग्रंथों में कहा गया है, रात्रि में किया गया तीव्र कर्म प्राण को भागने पर मजबूर करता है। इसलिए अगर आप जोर से मालिश करेंगी तो स्कैल्प समझेगा ये जागने का समय है, लेकिन जब स्पर्श धीमा और शांत होता है तो स्कैल्प को संकेत मिलता है, अब रिपेयर मोड शुरू करो। इसके बाद क्या करें? तेल लगाने के बाद बालों को बांधे नहीं, फोन न देखें, सीधे बिस्तर पर जाएं और मन में बस इतना सोचें, मैं खुद को हील होने दे रही हूं। यह वाक्य प्राचीन मंत्र जितना ही प्रभावी है। कितने दिन करें? शास्त्रों में कहा गया है 21 दिन में प्राण नई दिशा पकड़ लेता है। आप भी कम से कम 21 दिन बिना रुके करें। क्रिया 2, नाभि के माध्यम से बाल पोषण, एंशिएंट नेवल हेयर नरिशमेंट रिचुअल। प्राचीन ज्ञान में नाभि को सिर्फ शरीर का भाग नहीं, जीवन का पहला केंद्र माना गया है।
यही वह स्थान है जहां से हमने मां से पोषण पाया था। इसीलिए ऋषियों ने कहा, नाभि वह द्वार है जहां से प्राण पूरे शरीर में फैलता है। बालों की जड़ सीधे स्कैल्प से नहीं, प्राण प्रवाह से जुड़ी होती है, और यह प्राण नाभि से ऊपर मस्तिष्क और सिर की ओर जाता है। यह क्रिया क्या करती है? आज हम बालों पर तेल लगाते हैं, लेकिन जड़ तक पोषण नहीं पहुंचता। नाभि के माध्यम से दी गई ऊर्जा सीधे उस रास्ते को सक्रिय करती है जो सिर और बालों तक जाता है। इसीलिए यह क्रिया बाल उगाने से पहले बालों की जड़ को जीवित करती है। कौन सा तेल लें? यहाँ वही तेल लें जो आपने क्रिया 1 में लिया था। कारण शरीर को एक ही संकेत देना जरूरी है, नारियल, भृंगराज या ब्राह्मी। सिर्फ 2 बूंद, इससे ज्यादा नहीं। क्रिया कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। सोने से ठीक पहले नाभि को साफ और सूखा रखें। अब पीठ के बल लेट जाएं। उंगली से 2 बूंद तेल नाभि के अंदर डालें। आंखें बंद करें और 5 गहरी सांस लें। सांस लेते हुए मन ही मन सोचें, यह पोषण मेरे सिर की ओर जा रहा है। बस 1 से 2 मिनट। कोई मंत्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं। एंशिएंट लॉजिक बहुत महत्वपूर्ण। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जो प्राण शांत मार्ग से ऊपर जाता है वही दीर्घायु और सौंदर्य देता है। रात के समय शरीर स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर रिपेयर करता है। नाभि में तेल उस रिपेयर को दिशा देता है। इसलिए यह क्रिया दिन में नहीं, सिर्फ रात में की जाती है। क्या महसूस होगा? पहले 3 से 4 दिन में आप महसूस कर सकती हैं पेट और छाती में हल्की गर्मी, सिर में ठंडक, नींद गहरी होना। ये संकेत हैं कि प्राण प्रवाह सही दिशा में जा रहा है। कितने दिन करें? प्राचीन मान्यता के अनुसार 21 दिन नाभि के लिए एक पूर्ण चक्र है। 21 दिन बाद 7 दिन का अंतर, और फिर दोहराया जा सकता है। एक जरूरी सावधानी, बहुत ज्यादा तेल न डालें। दिन में ना करें। मोबाइल देखते हुए ना करें। यह क्रिया मौन और शांति मांगती है। क्रिया 3, चंद्र स्मरण प्लस मौन निद्रा। एंशिएंट लूनर हीलिंग स्लीप रिचुअल। प्राचीन काल में बाल उगाने को सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं माना गया, बल्कि चेतना की प्रक्रिया कहा गया। ग्रंथों में एक गूढ़ वाक्य मिलता है, शरीर वही बनाता है जो मन सोते समय स्वीकार करता है। इसीलिए ऋषियों ने सोने से पहले विचार की शुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण माना, क्योंकि रात का समय कर्म का नहीं, सृजन का समय है। चंद्र ऊर्जा और बालों का संबंध। चंद्रमा को प्राचीन शास्त्रों में सोम कहा गया है, जो ठंडक, रस और पोषण का प्रतीक है। बालों की जड़ अग्नि से नहीं, सोम तत्व से जुड़ी होती है। जब मन शांत होता है तो चंद्र ऊर्जा स्वतः स्कैल्प की ओर प्रवाह करने लगती है। इसीलिए चिंता, डर और खुद के बालों को लेकर दुख सबसे बड़ा हेयर लॉस कारण बनते हैं। यह क्रिया क्या करती है? यह क्रिया तेल या औषधि से नहीं, आदेश से काम करती है, जिसे प्राचीन भाषा में संकल्प कहा गया है। जब सही संकल्प नींद में प्रवेश करता है तो शरीर रात भर उसी दिशा में काम करता है। क्रिया कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। 1, बिस्तर पर लेट जाएं। लाइट बंद, वातावरण शांत। 2, आंखें बंद करें और ध्यान को भौहों के बीच से हल्का ऊपर मस्तक के मध्य में ले जाएं। 3, अब मन में धीरे धीरे कहें, मेरे बाल सुरक्षित हैं, मेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं, मेरा शरीर जानता है कि कैसे स्वयं को ठीक करना है।
सिर्फ 3 वाक्य। 4। अब मन में एक शीतल चंद्र की कल्पना करें। सफेद, शांत, ठंडा प्रकाश जो सिर पर उतर रहा है। 5। इसके बाद पूर्ण मौन। कोई मंत्र नहीं, कोई दोहराव नहीं, बस सो जाना है। मौन क्यों जरूरी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जहां शब्द रुकते हैं वही शरीर सुनना शुरू करता है। अगर आप सोते समय बार बार सोचती हैं, तो शरीर को स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। लेकिन जब आप संकल्प देकर मौन में सोती हैं, तो वही संकल्प रात भर कोशिकाओं में गूंजता रहता है। क्या अनुभव होगा? कुछ दिनों में आप महसूस कर सकती हैं, नींद गहरी और शांत, सुबह सिर हल्का, स्कैल्प में ठंडक, बालों में खिंचाव कम। ये संकेत हैं कि शरीर रिपेयर से क्रिएशन की ओर बढ़ रहा है। कितने दिन करें? शास्त्रों के अनुसार 21 रातें किसी भी संकल्प को शरीर की स्मृति बना देती हैं। इसलिए लगातार 21 दिन बिना रुके करें। एक बहुत जरूरी नियम, सोने से पहले मोबाइल नहीं, डर या शिकायत के साथ नहीं सोना। मेरे बाल झड़ रहे हैं, ऐसा सोचकर नहीं सोना, क्योंकि शरीर नकार नहीं समझता, वह सिर्फ भावना समझता है। अंतिम प्राचीन सत्य, जो स्त्री शांति में सोती है, वह सौंदर्य में जागती है। ये क्रिया बाल उगाने से पहले आपको शांत बनाती है, और शांति सबसे बड़ा सौंदर्य है। अगर आपको ये प्राचीन ज्ञान सच में उपयोगी लगा, तो इसे केवल देखिए नहीं, अपनाइए। कमेंट में लिखिए, मैं हीलिंग चुनती या चुनता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में दिन की प्राचीन हेयर रिचुअल्स या खाने से जुड़े एंशिएंट हेयर सीक्रेट्स बताऊं, तो वो भी कमेंट में बताइए। बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम समस्या नहीं, प्राचीन समाधान साझा करते हैं। प्रकृति के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वयं को समय दीजिए। लॉट्स ऑफ लव, light and healing to everyone. Thank you.